वर्ड प्रॉब्लम का परसेंटेज में आज दूसरा लेक्चर। वेल, हमने लगभग टाइप कितना पढ़ा चुका था बताओ कोई? टाइप 3 है ना, हो चुका था ना। तो आज हम लोग टाइप 4 करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का जितना क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं और आगे प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ये देखिएगा सब कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन पे ही बेस्ड रहेगा आपका। जिस टेक्निक से मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक ही मेथड से लगभग सब तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4। देखिए हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा अलग अलग करके दिया हुआ है, तो खैर समझो कि दो क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5 से। मतलब एक आदमी ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है बताओ? अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4। 7/4 से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है इंस्टीड ऑफ 3/4। मतलब उसको करना किससे चाहिए था? 3/5 से, लेकिन कर किससे दिया है? 7/4 से। तो सही कौन सा है? ये डाटा सही है और ये क्या गलती से उसने कर दिया है। तो बताओ रेवेन्यू में या जो भी इनकम में कितने परसेंटेज का चेंजिंग आ जाएगा? तो आखिर मान लो कि वो नंबर क्या है, ये तो मुझे नहीं पता है नंबर क्या है, नहीं है। लेकिन लास्ट में मुझे क्या निकालना, देखो तो परसेंट। बोलो उधर से क्या निकालना है? परसेंट। तो जब मैंने परसेंट अगर बोला तो परसेंट अपने आप में कंपैरिजन है। कल मैंने सिखाया था कि जब भी कंपैरिजन होती है तो कोई भी वैल्यू लेकर के बना सकते हो। कंपैरिजन, परसेंटेज एक कंपैरिजन है, रेशियो एक कंपेयर है, तुलना करना। 20% जो बताया 20/100, तो 100 में कितना? 100 में 20, एक तरह का कंपेयर ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से सीख जाइए, पूरा का पूरा अरिथमेटिक काम आएगा, आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगा कि जब भी किसी के साथ कंपेयर होता है तब कोई भी वैल्यू लेकर के हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई वैल्यू लेना ही है तो ऐसा वैल्यू लो जिससे कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो क्या करेंगे भाई? नीचे नीचे वाला का एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम लिया तो 20। तो क्या किया? तो वो नंबर समझो 20 और यहां पे ले लिया नंबर, वो 20 मैंने ले लिया, ठीक है। तो 20 में 7/4 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। होना चाहिए था 3/5 से, तो थोड़ा काट लो, कितना हो जाएगा? 5। तो सब मिलाकर के 35, ये काट लिया 4, ये हो गया 12, ठीक है। तो बताओ आया है 35, लेकिन आना चाहिए था 12 आना चाहिए था। तो कितने का डिफरेंस हो गया बताओ? 23 का डिफरेंस हो गया। तो परसेंट में अगर देखोगे तो 23/35। बेस कहां है? पहले क्या था, ठीक है। अच्छा क्या होना चाहिए थोड़ा बताओ, यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? बेस क्या लेकर के चलेंगे हम लोग? यहाँ थोड़ा बेस बता दो कि इतने का डिफरेंस आया है तो कितने परसेंट का यहाँ पर चेंज दिख रहा है, और इनटू हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि कितने परसेंट का चेंजिंग हुआ? कहां से? 35 से, मतलब 23 का चेंजिंग हो गया। तो 23 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100। बात समझ में आ रही है? ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और ये 20 हो गया। तो इसको अगर सॉल्व किया तो 460 डिवाइडेड बाई 7%, ये हो गया 7। ये कितना हो गया? 7×6 = 42 है ना, और 4 इधर बचा, तो 7 बचे 35, और फिर कितना बचा? 5 बच गया। तो ये आंसर आना चाहिए। लेकिन आंसर देखो कुछ अलग है वहां पे। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा अलग कर दिया है, दोनों उल्टा कर दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश का कोई पढ़ोगे तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, और हिंदी में अगर होता तो क्या होता देखो तो। समझो कि दो क्वेश्चन अपने आप में दे दिया है। एक आदमी किसी संख्या को किससे मल्टीप्लाई, संख्या को 7/4 के जगह स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आ रहा है? उल्टा कर दिया यहाँ पे। मतलब ये देखिए 7/4 के जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 3/5 से। तो ये तो गलत है, ये है ना, और ये वाला क्या है? सही है। समझ में आया?
तो नंबर उसी तरह ले लो, क्या ले लेंगे हम लोग 20, और यहां भी ले लिया मैंने 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5, तो 35, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 4, मतलब 12। देखो अब यहां से उल्टा जाएंगे हम लोग, ये गलती वाला था ना, बेस तो यही था, कितने का चेंजिंग हुआ बताओ तो 23 का चेंजिंग हुआ है ना। तो अब देखो परसेंटेज अगर देखेंगे हम लोग तो 23 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू कितना करना होगा 100, ये हमारा बस समझ रहा है। बस इसको लेकर सॉल्व कर लेंगे 3, और ये कितना हो गया, ठीक है 25 बार में ये चला जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो ओवरऑल कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ कितना हो जाएगा ऐसे ये, हाँ 575। इसलिए है ना, क्योंकि देखो जो गलत है वो किया था ना, वहां से चेंजिंग हो रहा है, नहीं समझे, चेंज कहां से हो रहा है, जहां गलती किया था वहां से बढ़ करके एक में 23 घट गया, एक में 23 बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए जो गलत था उसको हमने लिया बाई बेस, और इसको लेकर के सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा कितने बार में जाएगा, 25 दूनी 50, 500 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और 25 दिए 75, तो 575 डिवाइडेड बाई 3% आ गया। इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ, ये एक बार में चला जाएगा, 2 यहाँ पे चला गया है ना, 9 बार में हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक यहाँ पर हो गया, और कितना बचा 2/3%, 191 होल 2/3%, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका नहीं दिया हुआ, नीचे वाला का दिया हुआ, ठीक है। कीजिए इसको, लिखिए ना आप, इसको लिखिए, सब एक एक चीज बता दे रहे हैं आप, समझ जाओ कि ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में ज्यादा ये नहीं करना कि गलत दिया हुआ है, ठीक है, बस समझ जाओ कि इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में उसके जगह इससे कर दिया, उस हिंदी में उल्टा कर दिया, तो दोनों तरीके से सीख लिए हमने, ठीक है। खाली देखिएगा जो गलती किया है, गलती कहाँ किया है बताओ, जो गलत वाला डाटा से हमको बढ़ रहा है, तो बेस उसको लेकर के चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। और स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। देख लो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये तो गलत है, होना किससे चाहिए था 5/3 से, इंग्लिश में ऐसा कह रहा है। तो आखिर वो नंबर हम क्या लेंगे बताओ तो 15, और यहाँ जो नंबर लेंगे हम लोग कितना लेंगे 15, थोड़ा काट दो 3 बार में, 9 काट दो कितना 5, थोड़ा 25 हो गया, कितना बढ़ गया जी 16, तो 16 बाई क्या होना चाहिए 25 नहीं 9, जो गलत था पहले, गलती में ये था ना, हाँ हिंदी वाला में अभी आएंगे तो उससे करेंगे, और इंटू क्या करना पड़ेगा 100, मैं यहाँ इंग्लिश लिख देता हूँ, ये इंग्लिश वाला का है, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, ये परसेंटेज ये वाला आएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर हिंदी में बनाओगे तो 5/3 क्या है गलत है, और 3/5 क्या है सही है, और मल्टीप्लाई किससे किया बताओ 15, और यहां भी मल्टीप्लाई किया 15, थोड़ा काट दो 5, 25 काट दो 3, कितना हो गया 9, सब मिला के सॉल्व किया 60, समझे। तो 16 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इस बार 25, जो गलत था बेस कौन मान लेंगे जो गलत था, और इंटू 100, थोड़ा काट लो कितना 4, 64%, ये इसका आंसर आएगा 64%। देखो 16 भी उसी तरह से बन जाएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। 17 पे हम लोग फोकस करते हैं, 17 में एक बार आ जाइए, 17 क्या कह रहा है बताओ, द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%। हमारा प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है 16 होल 2/3%, मतलब कितना हो गया 1/6, और इसका कंजम्पशन कितना डिक्रीज कर रहा है 1/5, तो ये देखो क्या इंक्रीज कर रहा बताओ तो प्राइस, और ये क्या होगा कंजम्पशन, समझ में आ रही है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है 16 और 2/3% से, कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है 20% से। तो बताओ कि उस परिवार में खर्च में कितना परसेंट का चेंजिंग आया है, सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट में क्या पूछा है थोड़ा पढ़ के बताओ, परसेंट चेंज, और अभी बताया, मैं बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा बार बार बोलूंगा कि जब भी परसेंट आता है
कहीं कंपैरिजन आता है तो कोई भी वैल्यू लेकर बना सकते हैं। x ले लो, 20 ले लो, 5 ले लो, 50 ले लो, जो मन करता ले लो अपना। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द प्राइस ऑफ अ सुगर इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%। तो ये इंक्रीज कर रहा, मतलब प्लस लिख दिया मैंने। और जब प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग खर्चे क्या करते हैं, कम करने लगते हैं, कंजम्पशन कम हो गया। तो बताओ मेरे खर्च में कितने परसेंट का चेंजिंग आ गया, पहले मैं क्या करता था, अब कितना परसेंट का चेंजिंग आ गया। ठीक है, तो मान लो ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है। तो प्राइस को मैं पहले कितना ले लेता हूं, 6। प्राइस को कितना ले लिया, 6। और जब प्राइस 6 ले लिया तो अब प्राइस कितना होगा, 1 बढ़ गया है, तो प्राइस क्या होगा, 7 हो गया। ये प्राइस का परसेंटेज है, तो नीचे वाला को टोटल या ओरिजिनल मानते हैं हम। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में जब भी होता है तो नीचे वाला टोटल या ओरिजिनल लेकर के चलते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस को मान लो कि मैंने 6 लिया, तो अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 7। 6 में 1 बढ़ गया। और कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब पहले 5 किलो मान लो यूज करते थे, तो अब क्या हो रहा, माइनस करेंगे, मतलब 1 किलो क्या हो गया, घट गया। अब जो मैं केजी यूज करूंगा, कितना केजी यूज करूंगा, 4 ही केजी यूज करूंगा। समझ में आया? तो बताओ मेरे खर्चे कितने होंगे। खर्चा कैसा निकलता, प्राइस और इंटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 1 केजी का दाम 6 रुपया था, और टोटल कितना केजी यूज कर रहा हूँ, 5 केजी, तो 6 पचे 30। तो पहले मैं 30 केजी 30 रुपया खर्च करता था, और अब कितना करूंगा बताओ, 28 रुपया खर्च करूंगा। तो पहले के कंपेयर में मेरी खर्च घटी है कि बढ़ी है, घट गया। पहले 30 रुपया खर्चता था, अब 28 रुपया करता हूं। तो कितना घट गया है जी, 2। तो 2 बाई कितना कर दिया, 30, और इंटू कितना हो गया, 100। तो 1/15, 1/15 का कोई फ्रैक्शन बता दो तो कितना होता है परसेंटेज में। 1/15 का मैंने चार्ट पढ़ाया था, किसका परसेंटेज, 6 होल 2/3। 6 होल 2/3%। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 होल 2/3% का चेंजिंग आया है। बात समझ में आ रहा है? तो अपने खर्च में मैंने कितने परसेंट का चेंजिंग कर दिया है, 6 होल 2/3% का चेंजिंग कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो इस पैटर्न पे हम लोग इस क्वेश्चन को बता रहे हैं कि 6 में 1 बढ़ गया, 7 हो गया। और केजी में ये समझो, ये रुपीस का फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है समझो, केजी के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले 5 रुपया करता, 5 केजी यूज करता था, तो अब कितना, 4 केजी। तो मेरे खर्चे कितने होते होंगे, मल्टीप्लाई कर लो, पहले 30, तो अब कितना, 28। तो 2 का कमी, तो 2 का कमी नीचे किसको रखेंगे, जो पहले में करता था। बेस क्या था, तो पहले में क्या करता था, 30 रुपया, नीचे 30 करेंगे। ठीक है, और इंटू 100 करना होगा। समझ में आई बात? चलो मल्टीप्लाई करो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है, कहते हैं ना, व्यक्ति में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, या कह सकते हो कि व्यक्ति कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति में क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह क्वेश्चन का क्वालिटी आपको देखना है, क्वेश्चन समझना है, कैसे बनता है, क्या बनता है, कौन सा स्ट्रैटेजी लगा रहा हूं, किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है, ये सब आपको बेस समझना है आपको। ठीक है, तो आइए उसके बाद क्या कह रहा है बताओ तो, द सेल्स ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 होल 1/7%। और उसकी प्राइस भी कितना बढ़ गया है, 16 होल 2/3%। तो उसके रेवेन्यू में, उसके इनकम में क्या परसेंट का चेंजिंग आया है, सेल्स भी बढ़ गई, टिकट का दाम भी बढ़ा दिया, तो उसका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या है, 57 होल 1/7%, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप लोग बताएंगे, 4/7, वेरी गुड। ठीक है, और 16 होल 2/3% बोल रहा है जी, मतलब कितना है, 1/6। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये परसेंटेज किसका है बताओ, सेल्स का। ये किसका है बताओ, टिकट का। तो टिकट का प्राइस है ना, ये टिकट का प्राइस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। तो ये समझो दोनों बढ़ रहा है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस में ही है। ठीक है, तो मुझे बता दो करना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, ये सेल, ये प्राइस, मतलब ये टिकट हो गया एक तरह का, और इसकी प्राइस हो गई। पहले क्या था, पहले ये तो देखना है, तो पहले क्या लेंगे बताओ, लास्ट में फिर से परसेंटेज ही निकालना है, तो कोई भी वैल्यू लेकर के हम बना सकते हैं। तो बताओ पहले क्या लेकर के चलेंगे,
7, पहले कितना था 7 था, कम ऑन 7 था, ठीक है। और 7 में कितना चेंज हो गया बताओ, सॉरी 4 इसमें बढ़ गया, तो अब टिकट कितना बिकने लगा 11। मान लो पहले 7 यूनिट बिकता था, अभी 11 यूनिट बिकने लगा। पहले कीमत क्या लेकर के चलेंगे, 6 रुपया मान लो प्राइस थी, अब क्या हो गया, ठीक है, बढ़ गया। देखो हमेशा मैंने क्या बताया था, नीचे वाला का टोटल या ओरिजिनल मानते हैं, ऊपर तो परसेंट रिजल्ट होता है, समझ में आ रही है, तो ऊपर वाला को नहीं मान सकते हैं, नीचे वाला को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो और देखो मानने का क्यों नहीं मान सकते, 4 भी मान सकते हो, लेकिन फिर यहां बनाओगे तो फ्रैक्शन माने लगेगा इधर से। हमको आसान, अपना लाइफ को आसान बनाना है ना, कि कॉम्प्लिकेटेड करना है। हमने बोला कि आप कुछ भी मान के चल सकते हो, 4, 5, 10, 5, 50, 100, एक्स वाई जेड कुछ भी कर लो, लेकिन जब नीचे वाला आएगा तो उसी के हिसाब से आएगा, समझ में, ऊपर टेढ़ा रखोगे तो नीचे और टेढ़ा आएगा, ठीक है। ये ऊपर, अब बताओ प्राइस कितना लिया 6, तो एक प्राइस बढ़ गया, तो अब बताओ कितना हो गया 7 रुपया। जो टिकट पहले 6 रुपया मिलता था, पुष्पा मूवी आई, कितना में मिलने लगा 7 रुपया मिलने लगा। पहले भीड़ कितना आता था 7 आदमी, अब कितने आने लगा 11 आदमी, ठीक है। तो सब मिला के कितना हो गया 42, और अब उसका रुपया कितना आने लगा 77। ये तो अच्छा बात है जी, इनकम बढ़ गई, 42 के जगह 77 हो गया। कितना कर लेंगे इसको हम लोग 35 ना, देखो तो 35 रुपया बढ़ गया, तो कितने परसेंट का रेवेन्यू बढ़ गया 35/42 इंटू 100, ठीक है। थोड़ा काट दो, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, थोड़ा और काट दो, ये 3 बार में चला जाएगा और ये 50 बार में चला जाएगा, तो कितना हो गया 250/3%। थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 83 होल 1/3%, इतने परसेंट का रेवेन्यू उसका बढ़ गया है, ठीक है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये बनेगा कैसे, पहले इसके लैंग्वेज को समझो। एरिथमेटिक पूरी तरह से लैंग्वेज का ही खेल है, जिसको लैंग्वेज पकड़ में आ गया ना, समझो अरिथमेटिक के क्वेश्चन को बनाता है, ठीक है। अब जैसे है क्या यहाँ पे, इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन एज देयर आर नंबर ऑफ सीट इन ईच वैगन, इन वन ऑफ द वैगन कैरी 25 person is filled with 71 whole 3/7% of its capacity. Find the maximum number of passengers that can be accommodated if it has minimum 20% seat always vacant, always vacant, ठीक है। देखते जाओ करना क्या है इसमें। कह रहा है कि in a train there are as many wagon as there are number of seat in each wagon. In one of the wagon carry 25 person is filled, 71 whole 3/7%. यहां देखिएगा, अच्छा इसका फ्रैक्शन कोई बता दो, थोड़ा सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलो बहुत सारे बच्चों का आ गया है 5/7, तो 5/7 इसका परसेंटेज आएगा, कुछ नहीं है। तो इसको एकदम देसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, +3 करो बाई 100 करो, कैसे करोगे, ये 7 हो गया, 7×7 = 49 और +3 डिवाइडेड बाई 7 और बाई 100, तो कितना हो जाएगा 500/700, थोड़ा काट दो, तो 5/7 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो कह रहा है ना कि पहला लाइन अगर पढ़ोगे कि एक ट्रेन में जितनी बोगी है, ठीक है, उतना ही पैसेंजर भी है, सही पढ़ा क्या, नहीं नहीं, जितना बोगी है उतने नंबर ऑफ सीट भी है। अगर एक बोगी में 25 सीट होगा तो बोगी भी कितनी लगी रहेगी 25। अगर एक बोगी में 30 सीट है तो टोटल डब्बे भी कितने लगे रहेंगे 30 ही, ठीक है। मतलब डब्बा कह सकते हो वैगन इक्वल टू सीट, दोनों इक्वल है। अच्छा अब कह रहा है कि इन वन ऑफ द वैगन, एक वैगन में कितना आदमी बैठा हुआ है बताओ, 25 आदमी बैठा हुआ है, तो 25 जो है ना इस फील्ड विद 71 होल 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। ये 25 कितने परसेंट के बराबर है 71 होल, ये 25 मिल करके कितना सीट फुल कर दिया है, तो 100 नहीं, 71 होल 3/7% सीट को फुल किया हुआ है। तो टोटल सीट हम क्या लेकर के चलेंगे 30 सीट, टोटल सीट यही है ना 7 यूनिट, हेलो कितना
7 यूनिट, ठीक है। और 7 यूनिट में भर कितना गया है बताओ? 5 यूनिट भर गया है। 7 यूनिट में 5 यूनिट भर गया है। अच्छा, 5 यूनिट भरा हुआ है और डाटा के टर्म में कितना भरा बोल रहा है? 25 भरा बोल रहा है। 25 आदमी उसमें है और यूनिट के टर्म में 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ 5, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। तो टोटल सीट, 1 मिनट, टोटल सीट कितना लेंगे बताओ? 1 मिनट, मनीषा बताएगी। टोटल सीट कितना दिख रहा है तुमको मनीषा? 7 यूनिट। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो पता चल गया कि टोटल सीट कितना है एक बोगी में? 35, ठीक है। तो अब बताओ, अगर सीट 35 है तो बोगी भी कितनी होगी? 35 होगा। तो बता दीजिए टोटल सीट अब कितना हो गया? टोटल सीट इन अ ट्रेन, इन अ ट्रेन, पूरे ट्रेन में कितना सीट हो गया? एक बोगी में 35 सीट और टोटल बोगी भी कितनी? 35। तो 35 इंटू 35, 35 इंटू 35 कर लिया, इतने सीट हो गए। लेकिन कह रहा है कि बताओ तो मैक्सिमम कितना पैसेंजर भर सकता है कि अगर ट्रेन में हमेशा 20% सीट खाली रहता है, कितना भी कर लो 20% सीट उसमें खाली रहता है, तो मैक्सिमम कितना पैसेंजर आता होगा? मैक्सिमम पैसेंजर निकाल लो। तो मैक्सिमम पैसेंजर कितना जाएगा? 35 इंटू 35, ये टोटल सीट था और उस सीट का कितना परसेंट? 80% क्या रहेगा? भरा हुआ मिलेगा। अरे 20% खाली, तो भरा कितना? 80%। तो हमको तो भरा हुआ चाहिए ना। तो 35 इंटू 35 इंटू 80/100, थोड़ा काट लो, ठीक है। इसको काट लेंगे, 7 5 बार में, 7 5 35, ये 2 बार में, 2 से काटा कितने बार में? 4 बार में हुआ, ये 20, कुछ गलत आया लगता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा था बताओ तो? फाइंड द मैक्सिमम नंबर पैसेंजर कैन बी एकोमोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट ऑलवेज वैकेंट। तो ठीक है, टोटल सीट इतना था, इस सीट का टोटल हम लोग कितना निकालेंगे? 80%, यही तो मैक्सिमम है ना। 80% सीट हमेशा भरा रहेगा। एक मिनट, थोड़ा काटने दो तो। 5 2 बार में, अच्छा 5 7 बार में जाएगा ना ये, 5 7 35, ठीक है। 2 से काटा 4 बार में, अब 35 इंटू कितना हो गया बताओ? 28। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, 980 पैसेंजर, यही आंसर का आंसर आएगा, समझ में? तो 980 पैसेंजर मैक्सिमम हमेशा ट्रेन में जाएगा। क्लियर हुआ सबको? चलिए इतना कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसमें। हाँ पहले लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। एक और बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। तो इसमें हुआ क्या है ना कि देखो, एक ट्रेन में बोल रहा है कि जितना डब्बे है उतना सीट भी है, और एक डब्बा में 25 आदमी बैठा हुआ है, और ये 25 जो आदमी है टोटल परसेंटेज 71 होल 3/7% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फ्रैक्शन लिख लो 5/7। नीचे वाला किसको लेकर के चलेंगे? टोटल सीट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो टोटल सीट मान लो 7 यूनिट है और उसमें भरा हुआ कितना है बताओ? 5। 7 में 5 भरा हुआ है, तो यूनिट के टर्म में 5 भरा हुआ है, और यहाँ पे कितना भरा हुआ बोल रहा है बताओ? 25 बोल रहा है। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 हो गया। तो टोटल सीट कितना होगा? 7 यूनिट है, तो 7 इंटू 5 35 हो गया। तो अगर टोटल सीट एक डब्बा में 35 है तो टोटल डब्बा भी कितना होगा? 35 ही होगा। तो टोटल सीट ट्रेन में अब कितने हो गए? तो डब्बे 35 और एक डब्बा में 35 सीट, तो 35 इंटू 35 कर लेंगे हम लोग। और इस टोटल सीट का 20% हमेशा खाली रहता है, तो भरा हुआ हमेशा कितना रहेगा? 80%, 80%। तो 35 इंटू 35 का 80% सॉल्व कर लेंगे तो 980 आ जाएगा। यही क्वेश्चन है इसका, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट वाला देखिए। एक और क्वेश्चन है, ये अलग टाइप थोड़ा है, इसको टाइप लिख लो 5। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? हर टाइप का क्वेश्चन देखो मैं डिस्कस करते जा रहा हूं, आराम से देखिए सीखिए। कह रहा है इफ x earn 25% मोर देन y, व्हाट परसेंट लेस देन, हाँ लेस डज अर्न x, ठीक है। अगर x 25% ज्यादा कमा रहा है, देखो 25% y से, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। और देखो कंपेयर किसका हो रहा है? x का y से,
समझ में आ रहा है? एक्स वाई से इतना कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, तो जब भी ऐसा होता है, ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन, तो जब भी ऐसा बोलता है तो पहले सेकंड पर्सन का वैल्यू पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? सेकंड पर्सन। मैं तुमसे 25% ज्यादा कमा रहा हूं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहले आपका पता चलेगा। आप अगर 100 कमा रहे हो तो मैं 125 कमा रहा हूं, तो पहले किसका पता चला? आपका पता चला। समझ में आया? ठीक है, तो 1/4, तो 1/4 अगर मैं लिखता हूं तो पहले किसका पता होना चाहिए? ये वैल्यू किसका पता होना चाहिए? वाई का। वाई का तो हमको नहीं पता है, और लास्ट में परसेंटेज ही निकालना है। तो जब कुछ मानना ही है वाई का, तो क्या मान ले? नीचे वाला ले लो, वाई 4 ले लिया। और ये किसका इंडिकेट करेगा? ज्यादा। ये परसेंटेज किस वर्ड को इंडिकेट कर रहा है बताओ तो? परसेंटेज कहाँ है? मोर। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मोर को। तो ये परसेंटेज मोर को है, तो ये जो आया ये क्या आया? मोर आया। समझ में आया? तो इसका मतलब एक्स और वाई, अगर वाई 4 कमा रहा है तो एक्स कितना कमाएगा? 1 कमाएगा कि 5 कमाएगा? 5 कमाएगा। एक ज्यादा कमाएगा ना, एक ज्यादा कमाएगा। तो अब उल्टा कर दिया है क्वेश्चन। तो बताओ कि y x से कितना कम कमा रहा है? समझ रहा? अगर x y से 25% ज्यादा कमा रहा है तो बताओ y x से कितना? कुछ बच्चे क्या होता है वही परसेंटेज अब भर देते हैं। अगर x y से 25% ज्यादा कमा रहा है तो वो से 25% कम कमा रहा है, ऐसे बोल देता है, लेकिन नहीं होता। देखिए वो परसेंट के फॉर्म में। तो अब क्या बोल रहा है कि y x से कितना कम कमा रहा है? कितना कम कमा रहा है? 1 कम कमा रहा है, तो परसेंटेज के फॉर्म 1 कम कमा रहा है। कहां से? इस बार y किससे कम कमा रहा है? x से। तो किसको नीचे रखेंगे? x का। तो 5 और इंटू 100, तो काट दो, आंसर आ जाएगा 20%। कंसेप्ट को समझिए, हालांकि इसका ट्रिक भी है मार्केट में, समझ में रहा है, लेकिन उससे नहीं जाना है आपको, इस तरह से सॉल्व करना है। कंसेप्ट समझिए, आराम से कीजिए, बनता जाएगा। या 100 लेके भी बना सकते हो, हाँ उससे भी बन जाएगा। 100 लेके भी बना लो, है ना? हाँ हो जाएगा। अगर देखो चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो 100, ठीक है। अगर मान लो y 100 कमाता है तो ये कितना? 125, ठीक है। तो बताओ ये कितना कम कमा रहा है? तो 25 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 125 इंटू 100। ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 काट दो तो 20% आ गया। ऐसे भी हम ले सकते हैं मेथड 2, ठीक है। लेकिन हम फ्रैक्शन परसेंटेज से सब चीज पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो सीखते जाइए, कंसेप्ट सीखते। एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखिए इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ कि कृष्णा सैलरी इज 16 और 2/3% लेस देन राधा, हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्णा? ठीक है, तो बताइए। तो 16 होल कितना दिया हुआ है? 2/3%। इसका कितना हो गया? 1/6 हो गया। तो बताओ कृष्णा का कंपेयर किससे हो रहा है? राधा से हो रहा है, ठीक है। कृष्णा का कंपेयर राधा से हो रहा है, तो पहले किसका लेकर के चलेंगे? पहले इसमें किसका पता होना चाहिए? राधा का। तो ये अधिक है ना, अधिक है। तो बताओ ये कृष्णा, ये राधा, तो राधा का 6, तो कृष्णा का कितना? अच्छा कम बोल रहा है ना, कम बोल रहा, तो ये 5 हो गया। काट दो इसको, लेस कम है। तो बताओ ये इससे कितना ज्यादा है? राधा का कितना ज्यादा है? तो 1/, किसको नीचे रखेंगे? किसको? 5 को। किससे कंपेयर हो रहा है? कृष्णा से कंपेयर हो रहा है, और इंटू 100, ठीक है। 20%, ठीक है। 20% विल बी आंसर, यही है। और अगर इस परसेंटेज में बनाना है तो देखो परसेंटेज में बनाओगे तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, नहीं होगा? इसलिए देखो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। यही फ्रैक्शन में अगर आ गया तो थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। 100 का अब करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में रहा है? हाँ हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। कह रहा है कि P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। अब क्या कह रहा है कि P जो है ना Q से कितना गुना है? 6 गुना ज्यादा है। तो किसके कंपेयर में? Q से। तो पहले किसका पता होना चाहिए? P का कि Q का? Q का। सेकंड पर्सन का पहले पता होना चाहिए। तो इसका 1, तो इसका कितना ले ले? 6 गुना ले लेते हैं। और क्यों ले रहे पता चल रहा है ना, लास्ट में हमको परसेंटेज निकालना है, तो कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं। तो 1, तो ये कितना हो गया? 6। तो बताओ अब ये इससे कितना कम है? 5 कम है। तो 5/6 इंटू 100,
क्लियर हो गया? इसको काट लो, 3 50, तो सब सॉल्व करो, 80 होल 1 3/1/3%, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आओ, यहाँ क्या करते हैं देखो तो, इसमें कह रहा है 60% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, तो 60% स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है बताओ तो 3/5 हो गया 60% का फ्रैक्शन, ये हो गया ना, 3/5 हो गया। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? 60% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, ये परसेंटेज किसका है? बॉयज का है। तो टोटल स्टूडेंट ये टी स्टूडेंट हो जाएगा, तो 5 में 3 कौन होगा? बॉय, ये बॉय का है, अगर परसेंटेज बॉय का है तो ऊपर वाला भी वैल्यू क्या होता है? बॉय का। तो 5 में 3 बॉय है, तो बाकी जो बच जाएगी वो कौन होगी? गर्ल होगी अब, ठीक है, 2 यूनिट गर्ल होगी। अब बताओ गर्ल्स कितनी बोल रही है जी? यूनिट के टर्म में 2 और डाटा के टर्म में 972, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 972/2, थोड़ा काट दो, कितना? 486। तो बताओ बॉयज, अच्छा बॉयज कितने होंगे? तो बॉयज 3 यूनिट बोला है, मल्टीप्लाई कर लो 486 के साथ, तो कितना होगा? 1458। हाँ हाँ, वैसे भी परसेंटेज में ही बन जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इससे पढ़ा रहे इसलिए इसको सीखते जाओ, ट्रेन करो अपने माइंड को इस तरह से, ठीक है, ट्रेन कीजिए अपने माइंड को इस तरह से। देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो ABCD परचेज अ पेन फॉर 56 लाख, 56 लाख हो गया। द शेयर ऑफ B + C + D इज 460% ऑफ A, इसका मेरे को फ्रैक्शन भी चाहिए आप लोगों से, 460% ऑफ A, और शेयर ऑफ B और शेयर ऑफ A + C + D is 366.66% of B and the share of C is 40% of A + B + D। आपको D का शेयर निकालना है। चलो पहले हम परसेंटेज सबका निकाल लेते हैं। 460% कितना होगा? 460/100, एकदम देसी तरीका से निकाल लो, काट छाट लो, 23/5, ठीक है, ये देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक? तो B + C + D ये किसका है? इसी का वैल्यू है ना, और किसके कंपेयर में हो रहा है? A के कंपेयर में, क्लियर है? तो B + C D का 460% A का है, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? ये तीनों। सेकंड पर्सन कौन है? A, तो पहले किसका पता होना चाहिए? A का। तो नीचे वाला किसका ले ले बताओ? A का। और ऊपर वाला क्या हो गया? ये तीनों का, है ना? ऐसे भी तीनों मिला के ज्यादा लगाएगा ना, तीनों मिला करके ज्यादा लगाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां लिख देते हैं B + C + D हमने रख दिया, यहाँ A रख दिया, ये 5, तो ये कितना लगाया? 23। दूसरा आ जाओ, 366.66%, इसका थोड़ा फ्रैक्शन बताओ। अगर कुछ नहीं पता तो इसको ऐसे लिख दो, 366 2/3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग परसेंट लिख सकते हैं। तो इसको अगर तोड़ोगे तो बेसिक तरीके से अगर आना है तो उस तरह से आ दो, तो 6 × 18 का 8, 19 का 9 बचा 1, और ये कितना होगा? 10 और +2 / 3, और परसेंटेज नीचे आया तो 100, तो 1100/300 काट दो, तो 11/3, समझ में आ गया? 11/3। तो बताइए इस बार किसका लेंगे हम लोग? कंपेयर किसका हो रहा है? A + C + D का कंपेयर किसके साथ हो रहा है? तो पहले किसका पता होना चाहिए? B का। तो B का कितना ले ले? 3 का ले ले, और तीनों मिलाकर 11 ले लिया मैंने, कोई दिक्कत यहां तक? अब अगला वाला छोटका है एकदम, देखो वो कितना बोल रहा है? इस बार बोल रहा है कि C 40% है, कम ऑन जी, C क्या है? 40%, 40% का फ्रैक्शन 2/5 है, तो हमने यहां पे लिख दिया A + B + D, और क्या लिखेंगे यहाँ पे?
सी, दिख रहा है सी, एकदम ध्यान से देखिए, सुन लो। अच्छा इस बार कौन पहले आया देखो तो, हाँ दिख रहा है ना, पहले क्या बोल रहा है सी, किसके कंपेयर में, ए प्लस बी प्लस डी। तो इस बार पहला पर्सन कौन है, सी, और सेकंड पर्सन कौन है, हाँ। तो इस बार नीचे वाला 5 किसका वैल्यू होगा, फिर सी का बोल रहा है, ए बी और डी का होगा, पहले सेकंड पर्सन का होगा। ऐसे भी देखो जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वो तीनों का होता है, और छोटा वाला वैल्यू एक का होगा। तो सी का क्या लिखेंगे इस पर 2, और 5 इसका लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, हमेशा देखना दो वैल्यू में तीनों का जो होगा वो बड़ा वैल्यू हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। और ऐसे भी देखिए सी को पहले कर दिया, बाकी सबको बाद में कर दिया है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है अभी। अब सुन लो, इसको अगर ऐड करोगे तो कितना होगा 28, इसको ऐड किया तो 40, इसको ऐड किया तो 7। अच्छा तीनों केस में आदमी तो सेम ही है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। अगर आदमी सेम है तो इन्होंने जो पैसा लगाया होगा तो हमेशा सेम ही आएगा, जो पैसा लगाया है जब भी पूछेंगे तो जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन यहां देखो तो कितना, चारों मिला के कितना है 28 यूनिट, चारों मिलाकर 14 यूनिट, और चारों मिलाकर 7 यूनिट। जवाब सेम आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा 28 आएगा। तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये 28 पहले से है। यहां 28 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 22। ये कितना हो जाएगा बताओ 6, और ये कितना हो गया 28। इसको 28 करने के लिए 4 से यहां कर दो, 4 से, और यहां भी कर दो 4 से, तो आ जाएगा कितना 20। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 28। कोई दिक्कत, अब देखते जाइए कैसे हम इन सबको सॉल्व करेंगे। अब इतना तो हो गया, सब 28 28 28 हम लोगों का आ गया है, क्लियर है। अब कोई भी ले लो, ये तीनों मिला के यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, जहां जहां डी है वहां से ले लो। अब तो डी तो सब में है तो कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लो, अच्छा ये देखिए ये 28 यूनिट है, 28 यूनिट किसका है तीनों मिलाकर, और ऐसे कितना कह रहा था 56 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ था, सॉरी चारों मिलाकर। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 2 लाख, डिवाइड कर देंगे तो 2 लाख आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आ जाओ वहां से B प्लस सी प्लस डी, ये तीनों मिला के कितना लगा रहा है 23 यूनिट, तीनों मिलाकर 23 यूनिट लगा रहा है। अच्छा B का वैल्यू बताओ कितना दिख रहा है, B भी 6 लिखा, C 8, और D रहने दो 23। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 से 14, उधर माइनस कर दो, मतलब तो कितना हो गया 9 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 18 लाख। तो डी ने कितना पैसा लगाया 18 लाख रुपया डी ने लगाया है। समझ में आई बात, पूरे कहानी में क्या हुआ है पहले बताओ, सबका हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया मैंने, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्वेश्चन में ये पहले दिया था, फिर ये, तो पहले सेकंड पर्सन था तो सेकंड पर्सन का वैल्यू पता होना चाहिए। और ऐसे भी देखो तीनों मिला के ज्यादा लगाएगा एक के कंपेयर में, तो पहले वाला का छोटा वाला को ए के सामने, बड़ा वाला को तीनों के सामने, तो 5 23, उसी तरह से 3 11, और इधर क्या है 2 और 5। लेकिन चारों का वैल्यू क्या होना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, लेकिन सेम तो नहीं आ रहा है, 28 14 और 7 आ रहा था। तो सबको सेम करने के लिए हमने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जितना लेंगे 28 यूनिट हो गया ना। तो जब एलसीएम ले लिया तो 28 यूनिट हो गया, 28 इक्वल टू कितना हो गया 56 लाख, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 लाख हो गया आपका, समझ में आ रहा 2 लाख हो गया। ऑलराइट, तो फिर यहां से ले लो या यहां से कहीं से भी ले लो, ये तीनों मिला के कितना था 23। तो बी का वैल्यू देखो कितना आया था 6, सी का वैल्यू 8, तो डी आ गया 9, और 1 यूनिट का वैल्यू 2 था तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 लाख हो जाएगा। ये सब सीजीएल लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ चलो थोड़ा क्विज कर लेते हैं लास्ट वाला, बताओ चिरंजीत। अच्छा
ये देखिए, आप बताइए इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसमें किसको लिया जाता है? बी प्लस सी प्लस डी और ए दिया हुआ है, तो पहले किसको लेंगे? ए को लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा? देखो एक तो छोटा भी है, दूसरा क्या होता है उससे मतलब नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि छोटे सबसे ज्यादा लगा देता है, ऐसा भी हो सकता है। खाली ये देखो, ये फर्स्ट पर्सन था और ये सेकंड पर्सन है, तो पहले हमको सेकंड पर्सन का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर क्या होगा फर्स्ट पर्सन का। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में जैसे जैसे लाइन कहा था ना, वैसे वैसे दिख रहा है ना कि बी प्लस सी प्लस डी किसके कॉम्पेयर में? बताओ, ए के कॉम्पेयर में। ठीक है, ये ज्यादा लगा रहा है, ठीक है, इसलिए ये चीज की है। ठीक है, वो चीज है। तुम बताओ, ये बताइए, इसमें जो सॉल्व करके आया है, ये हमको एलसीएम लेने की क्यों जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे? हाँ, इक्वल करने के लिए, है ना? इसमें हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है? इक्वल करने के लिए। ठीक है, और अच्छा इक्वल क्यों करना पड़ रहा है बताओ? सेम रहे, है ना, इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है इस चीज की। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं।